हिमालय की ऊंची चोटियों में बादलों के बीच बसा हुआ है दार्जिलिंग। यह खूबसूरत शहर पश्चिम बंगाल भारत का एक अनमोल रत्न है, जिसे अक्सर पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल भारत में स्थित इस मनोरम शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति का अनोखा मेल इसका आकर्षण और भी बढ़ा देता है। यह नाम बिल्कुल सही है। दार्जिलिंग 2045 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो नीचे के मैदानों की गर्मी से ठंडक प्रदान करता है। यहाँ से बर्फ से ढकी चोटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं, जिनमें दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा भी शामिल है। यहाँ की हवा ठंडी और ताजा होती है और अक्सर धुंध से भरी होती है, जो शहर के रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देती है। यहाँ का दृश्य हरा भरा और मनोरम है, जिसमें चाय के बागानों और घने जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। दार्जिलिंग इंद्रियों के लिए एक दावत है, जहां हर कोना एक नया और आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट करता है। चाय के बागानों की खुशबू हवा में फैली रहती है, जो इस क्षेत्र के चाय उत्पादन के समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है। हवा में लहराते प्रार्थना झंडों की आवाज पहाड़ियों में गूंजती है, जो इस परिदृश्य में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है। रंग बिरंगे तिब्बती प्रार्थना चक्र और बौद्ध मठ शहर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। सदियों से दार्जिलिंग तीर्थयात्रा और एकांतवास का स्थान रहा है, जो शांति और सुकून चाहने वालों को आकर्षित करता है। यह कभी ब्रिटिश राज के लिए गर्मी की छुट्टियों का स्थान हुआ करता था, जिन्होंने यहाँ औपनिवेशिक वास्तुकला की विरासत छोड़ी है, जो आज भी मौजूद है। आज यह दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध विरासत का पता लगाने के लिए आकर्षित करता है। वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी संस्कृति और विश्व प्रसिद्ध चाय का अनुभव करने आते हैं। चाहे ताजी बनी दार्जिलिंग चाय की चुस्की लेना हो या इसके चहल पहल वाले बाजारों में घूमना हो, इस खूबसूरत हिल स्टेशन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था दो मुख्य चीजों से जुड़ी है, टूरिज्म और टी। दार्जिलिंग की हरी भरी पहाड़ियां सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि एक फलती फूलती टी इंडस्ट्री का केंद्र भी है, जो सदियों से इस क्षेत्र की रीढ़ रही है। दार्जिलिंग टी का इतिहास उतना ही समृद्ध और स्वादिष्ट है, जितना कि यह पेय पदार्थ। ये पैशन, डेडिकेशन और कल्चर्स के अनोखे मिश्रण की कहानी है, जो मिलकर कुछ खास बनाते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी से होती है, जब अंग्रेज टी की खेती के नए रास्ते तलाश रहे थे। अपने घर के पास टी उगाने की चाह रखने वाले अंग्रेजों को दार्जिलिंग की ढलानें उपयुक्त लगीं। टी इंडस्ट्री फली फूली, जिससे लैंडस्केप और स्थानीय अर्थव्यवस्था बदल गई। इसने दार्जिलिंग को प्रोडक्शन के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया, जहां टी गार्डन्स पहाड़ियों और घाटियों में फैले हुए थे। आज दार्जिलिंग टी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि क्वालिटी और ट्रेडिशन का प्रतीक है। यह अपनी डेलिकेट खुशबू, अपने मस्केटल स्वाद और अपने हल्के एम्बर रंग के लिए बेशकीमती है। दार्जिलिंग टी का प्रत्येक कप जमीन, लोगों और इसके निर्माण में लगने वाली मेटिकुलस प्रोसेस की कहानी कहता है। दार्जिलिंग टी सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। यह टाइम और ट्रेडिशन के माध्यम से एक यात्रा है। यह क्षेत्र की हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक है, जो टी वर्कर्स के डेडिकेशन और स्किल को दर्शाता है। यह टी ऊंचे ऊंचे बागानों में उगाई जाती है, जहां यूनिक क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस इसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर में योगदान करते हैं। इसे हाथ से तोड़ा जाता है और केयरफुली प्रोसेस किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पत्ती अपनी यूनिक क्वालिटी और फ्लेवर बरकरार रखे। यह मेटिकुलस प्रोसेस इसकी यूनिक क्वालिटी सुनिश्चित करती है, जिससे दार्जिलिंग टी दुनिया भर के टी कॉनसर्स के लिए एक प्राइज्ड पोजेशन बन जाती है। अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की पहचान के लिए दार्जिलिंग टी को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिला है। यह प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन इसकी ऑथेंटिसिटी और ओरिजिन की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा एंजॉय की जाने वाली दार्जिलिंग टी का प्रत्येक कप इसकी लेगेसी का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। दार्जिलिंग के बीचों बीच चौरास्ता है। यह चहल पहल वाली जगह शहर का सोशल हब है। यह एक पेडेस्ट्रियन ओनली जोन है। विजिटर्स यहां आराम से घूम सकते हैं और एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं। चौरास्ता शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और बेंचेस से घिरा हुआ है। यहां सबके लिए कुछ न कुछ है। टूरिस्ट सुवेनिर्स खरीदते हैं। लोकल्स यहां बातचीत करने और फ्रेश माउंटेन एयर का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं।
हवा में स्ट्रीट फूड की खुशबू फैली रहती है। यह एक सेंसरी डिलाइट है। चौरास्ता से आसपास की पहाड़ियों का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। साफ दिन में कंचनजंगा की बर्फ से ढकी छोटी स्काईलाइन पर छा जाती है। यह एक ऐसा नजारा है जो विजिटर्स को ब्रेथलेस कर देता है। दार्जिलिंग की जिंदगी के रिदम को ऑब्जर्व करने के लिए चौरास्ता एक परफेक्ट जगह है। यह इस चार्मिंग टाउन के एसेंस को कैप्चर करता है। दार्जिलिंग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है। 2011 की सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन 1,18,000 से ज्यादा थी। यह डाइवर्स कम्युनिटी इस रीजन के रिच हिस्ट्री को दर्शाती है। ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बहुत हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले छोटे कम्युनिटीज में हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, 93% से भी ज्यादा। यानी यहाँ एजुकेशन पर काफी जोर दिया जाता है। दार्जिलिंग की कल्चरल वाइब्रेंसी इसके फेस्टिवल्स में साफ दिखती है। टिबेटन न्यू ईयर, लोसार बड़े जोश से मनाया जाता है। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार पूरे शहर में खुशियां फैला देता है। क्रिसमस भी उतने ही जोश से मनाया जाता है, जो कि शहर के मल्टीकल्चरल हार्मनी को दिखाता है। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच शादियां दार्जिलिंग की कल्चरल आइडेंटिटी को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। ट्रेडिशंस का यह मेल एक यूनिक और हार्मोनियस सोसाइटी बनाता है। 5वां भाग, ऊंचाइयों की खोज, दार्जिलिंग पहुंचना। दार्जिलिंग पहुंचना अपने आप में एक सफर है। यहाँ की यात्रा भी मंजिल जितनी ही यादगार होती है। यह शहर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो लगभग 96 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या दार्जिलिंग के लिए बस ले सकते हैं। सड़क का सफर बहुत ही सुंदर है। यह हरे भरे चाय के बागानों और खूबसूरत गांवों से होकर गुजरती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है, एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। जो लोग खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 110 दार्जिलिंग को अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। शहर के भीतर स्थानीय परिवहन के विकल्पों में टैक्सी, शेयर्ड जीप और बसें शामिल हैं। हालांकि शहर की संकरी गलियों और छिपी हुई जगहों को देखने का सबसे अच्छा तरीका पैदल चलना ही है। 6ठा भाग, रेल्स की सवारी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग की कोई भी यात्रा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी के बिना अधूरी है। यह आइकॉनिक रेलवे लाइन, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है, सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है। यह समय में वापस जाने जैसा एक सफर है। इस रेलवे को 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। यह इंजीनियरिंग का एक कमाल का कारनामा था। ट्रेन धीरे धीरे खड़ी ढलानों पर ऊपर की ओर जाती है। ये घने जंगलों, चाय के बागानों और खूबसूरत गांवों से होकर गुजरती है। यह यात्रा हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करती है। भाप के इंजन की रिदमिक चगिंग आवाज इसके आकर्षण को बढ़ाती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। टॉय ट्रेन की सवारी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दार्जिलिंग छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। सेक्शन 7, एक लिटरेरी और सिनेमैटिक म्यूज, दार्जिलिंग ऑन स्क्रीन एंड पेज। दार्जिलिंग की खूबसूरती ने दशकों से कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों को मोहित किया है। इसके धुंध भरे पहाड़, हरी भरी हरियाली और औपनिवेशिक आकर्षण ने कई साहित्यिक और सिनेमाई कार्यों के लिए पृष्ठभूमि का काम किया है। पॉपुलर कल्चर में शहर की मौजूदगी ने एक जादुई और अद्भुत जगह के रूप में इसकी छवि को और मजबूत किया है। दार्जिलिंग के सबसे प्रसिद्ध चित्रणों में से एक सत्यजीत रे की प्रशंसित फिल्म कांचनजंगा में है। 1962 में रिलीज हुई यह फिल्म शहर के आश्चर्यजनक परिदृश्यों को दिखाती है और हिमालय की पृष्ठभूमि में मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की पड़ताल करती है। फिल्म की सफलता ने दार्जिलिंग को दुनिया भर के दर्शकों के ध्यान में लाया। सिल्वर स्क्रीन के अलावा दार्जिलिंग ने कई उपन्यासों, यात्रा वृत्तांतों और कविताओं के पन्नों में भी जगह पाई है। लेखक इसके शांत वातावरण, इसकी जीवंत संस्कृति और इसके मनोरम इतिहास से प्रेरित रहे हैं। सेक्शन 8, पहाड़ों के जाए के एक स्वादिष्ट सफर। दार्जिलिंग का खाने पीने का माहौल, इसके कल्चरल टेपेस्ट्री जितना ही डाइवर्स है। यह शहर फ्लेवर्स का मेल्टिंग पॉट है, जहां हर मील अपनी रिच हेरिटेज और वाइब्रेंट कम्युनिटी की कहानी कहता है।
ये शहर ट्रेडिशनल हिमालयन क्विजीन, तिब्बतन इन्फ्लुएंसेस और इंडियन फ्लेवर्स का एक डिलाइटफुल मिक्स प्रदान करता है। हर डिश इस रीजन के इतिहास और अलग-अलग कल्चर्स के मिलन का प्रमाण है। खाने के शौकीनों को यहाँ अपने टेस्ट बड्स को लुभाने के लिए कई ऑप्शंस मिलेंगे। स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर कोजी रेस्टोरेंट्स तक दार्जिलिंग में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। दार्जिलिंग के सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस में से एक है दिन की शुरुआत एक कप स्टीमिंग हॉट बटर टी से करना। ये ट्रेडिशनल बेवरेज सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कल्चरल रिचुअल है। यह यूनिक बेवरेज जो याक बटर, सॉल्ट और टी लीव्स से बनता है, इस रीजन का एक स्टेपल है। यह अपने रिच क्रीमी टेक्सचर और एनर्जी और वार्मथ प्रदान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह ठंडी माउंटेन एयर में वार्मथ और सस्टेनेंस प्रदान करता है। एक कप बटर टी शेयर करना लोकल कल्चर और उसके लोगों से कनेक्ट होने का एक तरीका है। दूसरे लोकल फेवरेट्स में मोमोज, मीट या वेजिटेबल से भरे स्टीम्ड डम्पलिंग्स और थुकपा, एक हार्टी नूडल सूप शामिल हैं। ये डिशेस एक क्विक स्नैक या सैटिस्फाइंग मील के लिए परफेक्ट हैं। मीठा पसंद करने वालों के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोकल स्वीट शॉप्स कई तरह के ट्रेडिशनल ट्रीट्स ऑफर करते हैं जो जरूर पसंद आएंगे। सेलरोटी, राइस फ्लावर से बनी एक डीप फ्राइड ब्रेड या चर्पी, एक तरह का हार्ड चीज जो अक्सर शुगर के साथ खाया जाता है, ट्राई करें। ये यूनिक स्वीट्स दार्जिलिंग में एक कलिनरी एडवेंचर का परफेक्ट अंत है। भाग 9, समापन। दार्जिलिंग का शाश्वत आकर्षण। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग दुनिया भर के विजिटर्स को अपनी ओर खींचती रहती है। इसके मनमोहक लैंडस्केप्स, इसकी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज, इसकी वर्ल्ड फेमस टी और इसका चार्मिंग एम्बियंस मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। चाहे आप एडवेंचर ढूंढ रहे हों, रिलैक्सेशन चाह रहे हों या कल्चरल इमर्जन की जर्नी पर हों, दार्जिलिंग में सबके लिए कुछ न कुछ है। ऐतिहासिक टॉय ट्रेन की सवारी करने से लेकर प्राचीन मोनेस्ट्रीज की एक्सप्लोरेशन करने तक, गर्मा गर्म दार्जिलिंग टी की चुस्कियां लेने से लेकर लोकल खाने का स्वाद लेने तक, दार्जिलिंग एक सेंसरी फीस्ट का वादा करता है। जैसे ही आप बादलों के बीच खड़े होते हैं शानदार हिमालय को देखते हुए, आप समझ जाएंगे कि दार्जिलिंग सुंदरता, शांति और शाश्वत आकर्षण का प्रतीक क्यों है।